भारतीय जनता पार्टी सवाल ले लो कि सवाल ले लो। आदर्श नगर में मुकेश गोयल जी को मतदाता वोटर क्यों जीता है, इसका रीजन? मुकेश गोयल जी जो है हमारे बहुत पुराने, बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत सहयोगी आदमी है। ये गरीबों के साथ चलने वाले हैं और अमीरों के साथ भी चलने वाले हैं। मैं गरीबों की ये ज्यादा सोचते हैं, जो हम जैसे गरीबी ये हम लोग हम सारे गरीब समाज के लोग हैं। देखो मैं मुस्लिम समाज से हूँ, मेरे भाई 80% 70% हिंदू समाज से है, 30% के हम मुसलमान समाज के यहाँ खड़े हैं। मैं माइनॉरिटी में अल्पसंख्यक मोर्चे से जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ। मैंने पार्टी छोड़ दी, क्यों छोड़ी कि मैं पहले राजकुमार भाटिया जी को सपोर्ट कर रहा था, बीजेपी में थे। मैं जिला अध्यक्ष था और माइनॉरिटी हाँ केशवपुरम जिले से, यहीं से। क्यों छोड़ा, क्यों आपने मैंने पार्टी में क्यों आ गए? मैं इसलिए आया कि जो हमारे यहाँ के मुकेश गोयल राजकुमार भाटिया जी जो है, इनका एटीट्यूड हमें पसंद नहीं आया। अच्छा, एटीट्यूड में रहते हैं? हाँ जी, पैसे वाले एटीट्यूड में रहेंगे, गरीबों की कहाँ सुनेंगे, गरीबों की। ठीक है जी, इनका हमने स्वागत करा, मान सम्मान करा, 100-150 लड़के ले आके मैंने मान सम्मान करा इनका, मगर इन्होंने एक पैसे का रिस्पॉन्स नहीं दिया। हम आते से अगर मेट्रो के पास खड़े थे तो वो मोटरसाइकिल से जा रहे थे किसी के साथ, उन्होंने मुझे देखा, देख के उन्होंने मुंह मोड़ दिया, तो वो बात दिल पे लगी। जिस इंसान को मैं कल लड्डू खिला के आया मान देने से, वो इंसान पलट के इग्नोर कर रहे। मेरे सारे जितने भी साथी हैं, जितने भी छोटे भाई हैं, इनको बुरा लगा, इन्होंने बोला पार्टी छोड़ो। तो मैं अपने छोटे भाइयों की वजह से मैंने पार्टी छोड़ दी। ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पर निकल करके आई है कि आप देख सकते हैं, नाम क्या है आपका? मेरा नूरुद्दीन लल्ला नाम है। नूरुद्दीन जी ने, मैं आ रहा हूँ, नूरुद्दीन जी ने ये बात बताई कि जो भारतीय जनता पार्टी जिला केशवपुरम में है, वो लोगों को, जो लोअर क्लास और मिडिल क्लास जो लोग हैं, जो गरीब जनता है, जो दिल से जुड़ते हैं, लेकिन वो उनको नजरअंदाज कर देते हैं। इस वजह से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके आम आदमी पार्टी का झंडा पकड़ लिया है। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि ये बहुत बड़ी ताज्जुब वाली बात है कि मान सम्मान हर किसी को मिलना चाहिए, क्योंकि जनता के वोट से आप जीते। एक सवाल और, एक सवाल ये जी मंगत राम सिंघल जी ने और राजकुमार भाटिया जी ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मुकेश गोयल पे ये गंभीर आरोप लगाए, ये बोला भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, बोले कि ये है ना बिल्डरों को है ना डराते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, और ये क्या कहते हैं कोई सुनवाई नहीं करते हैं। और राजकुमार भाटिया का ये कहना है कि भैया आदर्श नगर में लोगों ने वोट दे करके, सवाल ले लीजिए, वोट दे करके आदर्श नगर वालों ने इन्हें जिता दिया, लेकिन आदर्श नगर की तस्वीर जो सूरत है वो बिल्कुल गंदी कर दी है, बिगाड़ दी है। और आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन बड़ोले की हालत सबकी बहुत गंदी है, पानी बहता रहता है, कोई सुनवाई नहीं है। क्या कहना है इस पे? वो आरोप उनके, जब सरकार सत्ता में है, मतलब बीजेपी पार्टी के हाथ में सरकार है, आम आदमी के हाथ में नहीं है। केजरीवाल जी यहाँ से फाइल बनाते हैं, आगे रिजेक्ट कर देते हैं, बीजेपी पार्टी रिजेक्ट कर देती है, उनके साइन नहीं होते। ये अगला आदमी कहाँ से पास कराएगा? ये आदमी बेचारा कहाँ से पास कराएगा? ये जो काम रुके हुए हैं, ये बीजेपी पार्टी ने काम रोक रखे हैं। अगर आम आदमी पार्टी के अंदर पावर आ जाए और हमारे केजरीवाल जी को सीएम बनाया जाए, इनको राजा बनाया जाए पूरे हिंदुस्तान का, तो फिर देखो जनता कैसे खुश रहेगी। आखिरी सवाल और पूछूंगा आपसे जी, क्योंकि ये ना आम आदमी पार्टी के एक विधायक सिलमपुर से वो बागी हो गए जी, उनका नाम है अब्दुल रहमान जी। तो क्या हुआ, उन्होंने ये बात बोली कि अरविंद केजरीवाल, क्योंकि आप मुस्लिम हैं तो आपसे सवाल जरूर ये पूछा जाएगा, उन्होंने बोला कि जी मुसलमानों को अरविंद केजरीवाल इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। दूसरा आरोप, सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। उन्होंने बोला कि जी क्या कहते हैं, ये मरकज पे इन्होंने सील लगवा दिया था, दंगे हुए थे दिल्ली के, और संभल पे इन्होंने कुछ नहीं बोला, और कुरान की है ना अपमान कर दिया था, कुरान की है ना बेदबी कर दी थी उसने, नरेश यादव ने उनको प्राथमिक सदस्य से नहीं हटाई। तो वो उन्होंने बोला कि हमने बहुत कोशिश किया। इंसान से धोखे में भूले से उसके मुंह से कोई बात निकल जाती है तो इसको इग्नोर करा जाता है, उस बात को दिल पे नहीं लिया जाता। मैं अपने मुसलमान भाइयों से ये बात कहना चाहता हूँ कि उस बात को अगर उनने उस इंसान ने गलत बोला है तो उन्हें अपने जानबूझ के नहीं बोला होगा, उसको छाया होगा, उसके बाद उसके मुंह से कुछ निकली होगी। वो भी हमारे से एक इंसान आदमी है, हिंदू भाई और मुसलमान भाई भाई, हम सब भाई भाई हैं, हम कोई वो नहीं है।
हमारे इलाके की बात और बात रही हमारे इलाके की बात, हमारे पूरी विधानसभा से, पूरे क्षेत्र से मुकेश गोयल जी को पूरी बहुमत से उनको जिताया जाएगा और राजा बनाया जाएगा। मुकेश गोयल जी राजा है, राजा रहेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, रहेंगे मुकेश गोयल। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लग रहा है इस बार जो युवा है वो युवा है ना, केजरीवाल जी को लग रहा है चौथी बार सीएम का ताज पहना देंगे। और यूपी से भी जीतेंगे, बिहार से भी जीतेंगे, हर इलाके से जीतेंगे, लखनऊ से भी जीतेंगे और इलाहाबाद से जीतेंगे, कानपुर से जीतेंगे, इटावा से जीतेंगे। योगी जी तो है ना, योगी जी तो खतरनाक है। योगी जी तो कहाँ उनसे भिड़ पाओगे? योगी जी तो बेचारे गरीबों के घरों में बिल्डोजर चला रहे हैं। उनका नाम रख दे बिल्डोजर राजा, बुलडोजर बाबा राजा जो भी है। मगर उनको एमसीडी में नौकरी करनी चाहिए थी। बिल्डोजर चलाने का उनको एक्सपीरियंस ज्यादा है योगी जी को। मगर योगी जी गलती से सीएम वो बन गए, मगर यूपी के जो है यूपी के सीएम गलती से बन गए योगी जी। योगी जी को मालूम क्या करना चाहिए था? सीधे हरिद्वार में आके पूजा पाठ, गरीबों की शादियां करानी चाहिए थी, गरीबों की शादियां करानी चाहिए थी उनको। आप क्या कहना चाहेंगे अब आदर्श नगर की जनता से? आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा योगी जी बढ़िया आदमी है, हमारे दिल में वो भी है, क्योंकि उन्होंने किसी ने गलत नहीं करा, बुरा नहीं करा, क्राइम खत्म करा, उन्होंने बहुत बढ़िया काम करा। मगर देखो ये काम गलत कर रहे हैं जो गरीबों के घरों पर बुलडोजर गलत है। अगर जिसको क्राइम कर रहा है, जिसने क्राइम करा है, उसके घरों पर बुलडोजर नहीं चलाया था। उसके घर वाले बच्चों की क्या गलती है, बच्चों की बीवियों की क्या गलती है? जिनने क्राइम करा उसको जेल भेजा जाए, सजा कराई जाए। लास्ट सवाल एक लास्ट सवाल ये है कि आदर्श नगर के मतदाता इस बार आप सब मिल करके यहाँ पर किस पार्टी को सबक सिखाने जा रहे हैं? बीजेपी पार्टी को हम सबक सिखाने जा रहे हैं। बीजेपी पार्टी हमारे एरिया से गलती से नहीं आएगी, ना ही आने देंगे। हमारे जितने भी गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोठी वाले हो, सबसे रिक्वेस्ट है कि मुकेश गोयल जी को सपोर्ट करें और हाथ जोड़ के विनती है कि उनसे अगर मुकेश गोयल जी काम नहीं करते जीतने के बाद तो मैं खड़े होकर काम करवाऊंगा मुकेश गोयल जी। ये मर्द है जमाने पक्की बात है ये। इस बात को न्यू इंडिया न्यूज जो है ऑन रिकॉर्ड हम दर्ज करते हैं, ये एडमिट कर रहे हैं, स्वीकार रहे हैं कि अगर मुकेश गोयल जी को जनता ने बहुमत दिया और अगर वो काम नहीं करेंगे वो मैं कराऊंगा, नूरुद्दीन लल्ला कराएगा। और गरीबों के यहाँ झुग्गियों में नालियों में पानी भरा जा रहा है, ये सारे काम जो अभी वादे करे मुकेश गोयल जी ने वो पूरा मैं कराऊंगा साथ में मिलके। ये गारंटी है, घर में जाके मुकेश गोयल जी इतने बढ़िया आदमी है, जो गरीब से गरीब उनके घर चला जाए उसका काम होगा। गरीबों की शादियां करवाते हैं, लोगों को फंड में पैसा देते हैं, मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित समाज का हो, छोटी समाज का हो, सबकी वो सेवा करने में तैयार है। इसीलिए हमेशा जीतते हैं और उनको इस बार भी जीतना होगा, पूरी बहुमत से जीतेंगे वो। ठीक है, आप सुन रहे थे युवाओं का जोश, आप देख रहे थे, लग रहा है कि इस बार दिल्ली में कुछ तहलका मचने वाला है। भाजपा की जो पार्टी है उसमें जितने भी है उनके कोई वादे नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, सिर्फ एक ही काम है, गाली देना, गलत बातें करना, सब समाज के लोगों को गाली देना। परसों ही पूर्वांचल के लोगों को उनके प्रवक्ता ने, राष्ट्रीय प्रवक्ता ने नेशनल मीडिया के ऊपर गंदी गालियां दी हैं। कल भी एक वहां के प्रवक्ता ने गालियां दी हैं और उनके जो नेता हैं जो टिकट में लड़ रहे हैं वो संसद में भी गालियां देते हैं, लेडी मुख्यमंत्री को भी नहीं बख्शते हैं। ऐसे लोगों को कैसे सपोर्ट करें? ठीक है, अच्छा आप जरा ना गोयल जी के बारे में बात कर लेते हैं, फिर अभी दोबारा मैं आपके पास आऊंगा। मैं बिल्कुल आ रहा हूँ आपके पास।
गोयल जी को, मुकेश गोयल जी को यहाँ पर आदर्श नगर विधानसभा में आप क्यों जिताएंगे, क्या कारण क्या है आपके? गोयल जी पिछले 3 दशक से राजनीति में सभी क्षेत्र में जो है अच्छा कार्य किया उन्होंने, और भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2015 में 95% सीटें जो है आम आदमी पार्टी जीती है। इस बार सर रिकॉर्ड टूटेगा और 100% सीटें जीतेगी, 70-0 का रहेगा इस बार सर। एक बात लगे 70-0 से इस बार जो है आम आदमी पार्टी ये बताइए कि एक बड़ा कारण जो मुकेश गोयल को यहाँ पर आदर्श नगर के वोटर्स उनको बहुमत दे, एक बड़ा कारण। एक तो बड़ी बात बताया तो आपको शायद पता नहीं है, बीजेपी के जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो मंडल अध्यक्ष हैं, उन लोगों ने भी केजरीवाल की सुविधाएं ले रखी है। सबके घरों में दिल्ली गवर्नमेंट के सीसीटीवी कैमरे नजर आएंगे, सबके घरों में दिल्ली गवर्नमेंट की जो स्ट्रीट लाइट योजना है उसके बेनिफिट नजर आएंगे। और जब 2100 का फॉर्म भरा जा रहा था, वो सबसे आगे थे फॉर्म भरवाने में, तो ये देख सकते हैं उनको अगर ये सब बेनिफिट लगातार चाहिए तो केजरीवाल को वोट देगा। बीजेपी के सभी लोगों से आग्रह है, केजरीवाल को लाओ, ये सारी सुविधा कंटिन्यू होती रहेंगी। बीजेपी वाले से तुम्हें गाली देकर बताएंगे। आप तो बहुत चालाक निकले, बीजेपी वोटर वालों को भी आपने बुला लिया। क्या करूं सर, वो हमारे पास आते हैं, अपनी रिक्वेस्ट लेके आते हैं। मैं आपको बताता हूं, जो पिछला कैंडिडेट था जो मुकेश जी के सामने हारा था, उसको जब भी कोई प्रॉब्लम होती है चोरी की, पुलिस से मदद नहीं मांगता, वो मेरे पास आता है कैमरे की रिकॉर्डिंग निकलवाने के लिए। आप लोगों के पास आते, चलो जी ये भी देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि बीजेपी के सारे समर्थक है ना भाई साहब के पास आते हैं, क्या कहना है? मेरा नाम रवि है, मैं धीरपुर गांव से आता हूँ। मुकेश गोयल की छवि है विकासपुर की छवि, जैसी केजरीवाल की छवि है सेम मुकेश गोयल की छवि है। चलेगी झाड़ू, उड़ेगी धूल, अंधा रहेगा हाथ, ना रहेगा फूल। अच्छा जी,